अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लेटेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 100 इंडियंस विजिट टू पाकिस्तान, इंडियन रिएक्शन ऑन पाकिस्तान। पहले तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। मैं हिंदुस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ और हिंदुस्तान भारत मेरा महान देश है। भारत के बारे में बोलूँगा और इन हिंदुस्तान के साथ साथ आपके अवाम को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना खातिरदारी की और इतना इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है, मन करता है यहीं घर बना लें। Now what do you think about Pakistan? Pakistan is very nice, but friendly relations. That means Akhanda Bharatam. That's one of the time is a whole of Akhanda Bharatam. मैं भगवान से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हर साल पाकिस्तान आऊँ। तो सदा जी आपके साथ एक सेल्फी हो जाए जल्दी से, ताकि हमें याद रहे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जिद और आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमारे हमसाये मुल्क भारत से 100 मेहमान आए हैं पाकिस्तान दौरे के लिए। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि उनका पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा, पाकिस्तान में वो कहाँ कहाँ घूमे और उन्हें पाकिस्तान कैसा लगा। तो आइए पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की विजिट के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से। इंडिया गुजरात से? हाँ, इंडिया गुजरात से। आप भी गुजरात से? हाँ। बिल्कुल। कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान लाहौर में आए हुए? 4 दिन हो गए। 4 दिन है। 4 दिन में कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया? कटाक्षराज गए, पहले कटाक्षराज गए, उसके बाद हम लोग 2 दिन कटाक्षराज रहे और कल रेस्ट किया शाम को। फिर आज हम पूरा दिन से सुबह से घूम ही रहे। हम बाजार गए वगैरह वगैरह सब गए। कहाँ गए? अनारकली शॉपिंग करने। अच्छा, आप पहली दफा पाकिस्तान पहली बार आए हैं। तो हाँ। कैसा लगा पाकिस्तान का दौरा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते। कैसा लगा पाकिस्तान का विजिट? कितने दिन हो गए आपको पाकिस्तान आए हुए? पिछले साल आए थे ग्रुप लेकर 2021, अब दिसंबर में आए 2022 में। बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है, मन करता है यहीं घर बना लें। अच्छा, जब आपने सोचा कि पाकिस्तान आना है तो रोका नहीं गया कि नहीं भाई पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए? मैं भगवान से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हर साल पाकिस्तान आऊँ। सही। अच्छा, पाकिस्तानी कैसे लगे? पाकिस्तानियों ने कितना प्यार किया, कितनी सेवा की आप लोगों की? बहुत प्यार करता है, बहुत। पाकिस्तान ने अपने सलाखों में ढाक रखा, बहुत प्यार दिया। मैं सनाम जद हूँ। अरे हाँ, मैंने देखा है आपको कहीं ना कहीं। आप थोड़ा आगे आ जाए। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा आपको? एंजॉय कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आए हुए? आज दौरा चल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं जाए फिर रुक जाए, यहीं पे रह ले। हाँ यार चलो। अभी वीजा छोटा मिला है हमें, 5 दिन का मिला है। तो गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमें कम से कम 10 दिन का वीजा दे, अच्छा जो देखने को मिले गांव हमारे, क्योंकि हम भी गांव से रहने वाले दिल्ली के। जी, आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे हमसाये मुल्क से आए हुए बहन भाई मौजूद हैं और ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान के इस टूर को। अच्छा, मुझे सर आप बताएं, आपने मुझे पहचान लिया तो डेफिनेटली आई वांट टू टॉक टू यू मोर। कैसा लग रहा है पाकिस्तान का विजिट? कितने दिन हो गए आए हुए, कितना घूमे? डिबेट्स मुझे बहुत पसंद है। जब आप दोनों साइड की बातें करते हो ना, लड़ाई भी करते हो, मेरे को वो बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अगर 5 दिन का वीजा है ना, तो हम अभी चकवाल डिस्ट्रिक्ट घूम कर आए हैं और अभी थोड़ा लाहौर हमने एक्सप्लोर किया है। अभी हमें और चाहिए थोड़ा सा ना घूमने के लिए। हम चाहते हैं इस्लामाबाद, कराची का भी वीजा हमें इसीलिए मिले। और कहा जाता है कि पाकिस्तान का वीजा इंडियन के लिए लगना और इंडिया के लिए पाकिस्तान का वीजा लगना बहुत मुश्किल होता है, तो आपके लिए आसानी थी? लीजिए, कितनी मुश्किल से हम लोग आपके पास आए हैं। तो आप अपनी गवर्नमेंट को बोलिए कि कुछ ना रिलीज करे और वीजा और इजी करे लोगों के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोगों से मिले। एंड वन मोर थिंग, आप ना इधर देखिए, इधर कोई फर्क नहीं है यार चेहरों में, ना सब एक जैसे। छोटे बच्चे देखो, सब हमारे अभी ऐसे खुश हो रहे हैं और वो भी हमें देख के खुश हो रहे हैं, हम भी इनको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में अभी कितने दिन का मजीद टूर बाकी है आपका? अभी हम लोग कल निकल जाएंगे। इतनी जल्दी? जी बिल्कुल।
जाए। रुक जाए, मैं तो कहती हूँ रुक जाए मत जाए वापस। लेकिन वो लोग भेज देंगे ना, वीजा 5 दिन का ही मिला है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगले साल तो दिसंबर में आना, उससे पहले अगर वीज़ा लगता तो लगता है। ये पिलग्रिम वीज़ा होता है, धार्मिक वीज़ा, और गवर्नमेंट का 200 आदमी इसमें अलाउड होते हैं हर साल। तो सर जी आपके साथ एक सेल्फी हो जाए जल्दी से, ताकि हमें याद रहे। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है और उन्होंने कहा है कि इनको मेरी डिबेट जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो मुझे लड़ाई कम किया करो, थोड़ा गुस्सा कम किया करो। अच्छा, मैं तो गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं तो जनरल क्वेश्चन करती हूँ ना लोगों से। जी जी, अब देखिए जो सवाल सच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा मेरे क्वेश्चन ठीक होते हैं। क्वेश्चन बहुत तीखी होती है आपकी, क्वेश्चन तीखी होती है। टेंशन बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे इंडियन बहन भाई मौजूद हैं जो इंडिया से पाकिस्तान विजिट करने के लिए आए गए थे। एक बहुत बैड इमेज बना हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के दरमियान नफरतें पाई जाती हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कितना मिलजुल कर जो है एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी, कहाँ से इंडिया से? मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ। यहाँ पर आकर बहुत मेरे को अच्छा लगा और हर साल यहाँ आती रहूंगी, ऐसा चाहती हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि खवातीन ने शॉपिंग कितनी की है? बहुत ज्यादा की, बहुत ज्यादा की, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा आपने की? 20,000 की करी है। 20,000 की शॉपिंग कर ली? कम पड़ा, हमें टाइम बहुत कम मिला गया, इसलिए बहुत कम शॉपिंग की है। चले कोई बात नहीं, मैं चाहूंगी कि अभी आपके पास एक दिन मौजूद है, तो आप जितनी शॉपिंग करना चाहती हैं आप करें। वैसे इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में कोई फर्क नहीं है। ये हमारे सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार, विजय कुमार। इंडिया कहाँ से आए? जमशेदपुर झारखंड, टाटा नगर से। पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? पाकिस्तान बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो प्रेम है वो अच्छे लगे, और ये हम अपने भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं कि जो हमारे भोलेनाथ की वजह से हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए, और इस धाम की वजह से हम लोग आज आप सबसे मिल रहे हैं। अच्छा, आप पहली दफा पाकिस्तान आए या पहले भी पाकिस्तान का दौरा किया? मैं तीसरी बार आया हूँ। अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा लोगों से पूछते हैं कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया, तो आज मैं इंडियन से पूछना चाहूंगी कि व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान। पहले तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ, और हिंदुस्तान भारत मेरा महान देश है। भारत के बारे में बोलूँगा, और इन हिंदुस्तान के साथ साथ आपके अवाम को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना खातिरदारी की और इतना इस्तकबाल किया। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे हमसाए मुल्क से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने इस टूर को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारे इंडियंस हैं जो इंडिया से आए हैं पाकिस्तान के दौरे के लिए। आगे चलते हैं और मजीद लोगों से बात करते हैं। नमस्ते। Namaste. I am coming from Chennai, but my yatris were 21 yatris. That this yatris is very nice and very wonderful arrangements for Vijay and Sanjay. So very very nice in government, and though government, the Indian government and Pakistan government, they are very cooperative in yatra. So I'll thanks for the government of India and government of Pakistan, and then special thanks of the Vijay and Sanjay, then additional secretary and deputy secretary and other police officers almost. Very well, protocol is a very nice protocol. Very happy. Now what do you think about Pakistan? Pakistan is very nice, very nice. But friendly relations. That means Akhanda Bharatam. That's one of the time is a whole of Akhanda Bharatam. ये लवकुशला इधर है ना, लवकुशला द बर्थ इधर डेथ इधर, एक्चुअली बर्थ अंगर इंडिया. So it combined, India Pakistan is almost combined. Okay. मैम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज झांसी रानी। कहाँ से हैं आप? इंडिया से? मैं चेन्नई से आ रही हूँ। चेन्नई से? कितने दिन हो गया पाकिस्तान आए हुए? 5 दिन हुआ, आज से 5 दिन हुआ। कल हम दिल्ली जा। पाकिस्तान में क्या करने आए? हम खट्टासराज दर्शन करने के लिए आए हैं। कैसे रहे आपके कटासराज के दर्शन? बहुत अच्छे से, बढ़िया से हुई थी, सबसे मिलके बहुत अच्छा भी लगा हम लोग को। अच्छा, पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में रहना, यहाँ का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सब कैसा लगा? सब फाइन, वेरी फाइन। मतलब हम लोग को बहुत, हमने जो सोचा ना उससे भी ज्यादा अच्छा ही किया। हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इजीली वीजा मिल गया पाकिस्तान आने के लिए? है ना, इजी मिल गया, इजी मिल गया। दोबारा प्लान है पाकिस्तान आने का? हाँ जी, जरूर। अच्छा, व्हाट अबाउट, मतलब लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी पीपल? पाकिस्तानी लोगों से डेफिनेटली आप मिले होंगे, तो पाकिस्तान के लोगों से कितना प्यार, कितनी मोहब्बत मिली?
Very nice, very hard workers. Very hard worker, very nice. So I will be seen in Lahore, only for Lahore, not Karachi, I don't know, but only Lahore I will visit. But very nice places. मुझे आप बताएं, आप पाकिस्तान में किन किन शहरों को फिरे हैं? I think that this month of December very thanda hai. So this program is May, June, or June, July. That's better too. My peoples also, Indian peoples also, say very enjoyed the place. सही, इनका ये कहना है कि दिसंबर में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड है। ये जो प्रोग्राम है ये किसी खुले मौसम में रिकॉग्नाइज करवाना चाहिए ताकि इन लोगों को पाकिस्तान आकर यहाँ पर घूमने फिरने का और वेदर को एंजॉय करने का और यहाँ पर जगह घूमने का जो है ज़्यादा मज़ा है। जी, तो आपको आज हमने अपने मेहमान बहन भाइयों से मिलवाया जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे यात्रा के लिए। आपने देखा और सुना कि उनका पाकिस्तान का दौरा कितना अच्छा रहा और उन्हें पाकिस्तान के बहन भाइयों से कितना प्यार और मोहब्बत मिला। मुझे भी उनसे मिलकर दिली तौर पर बहुत खुशी हुई और ये एहसास हुआ कि वाकई में वहाँ की आवाम यहाँ की आवाम से और यहाँ की आवाम वहाँ की आवाम से बहुत मोहब्बत करती है। जो नफरतें हैं, जो फसादात हैं, वो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया की हद तक हैं। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि शायद करतारपुर पर आए होंगे। करतारपुर जो एक धार्मिक प्लेस है सिख यात्रियों के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये टोटल मतलब बहुत सारे लोग थे और ये पूरे पाकिस्तान में लाहौर कटास राज जो एक टेम्पल्स हैं पाकिस्तान में बड़े मतलब हिस्टोरिकल, तो उनका बेसिकली इनका विज़िट। अच्छा, वाकई मुझे लग रहा है कि 5 दिन तो कुछ भी नहीं है। 5 दिन की सभी को ये शिकायत है, क्योंकि आपका 1-2 दिन तो मुझे ऐसा लगता है शायद 2 दिन तो आपके एक आने में और एक जाने में गुजर जाएगा। बाकी आपके पास कितने दिन बचे? 3 दिन। 3 दिन में कटास राज थोड़ा सा और आगे जाकर है, मतलब लाहौर शहर के आसपास ही कहीं होगा, बिल्कुल ही शहर के बीच में। ऐसा तो नहीं होगा कि वाघा बॉर्डर से अगर कोई लोग आते हैं लाहौर तो फ़ौरन ही कटास राज है। कहीं ना कहीं जाना होगा, 2-4-5 घंटे का सफ़र होगा 100% मेरे ख़्याल में। लेकिन ये है कि 3 दिन समझो बचते हैं। 5 दिन में से 1 दिन आने का, 1 दिन आने का, तो 3 दिन बचते हैं, तो जिसमें शॉपिंग भी करना लोग इंक्लूड नहीं है। वो क्या तो नहीं कि कल छठा दिन है, कल हम निकलेंगे, 5 दिन का स्टे है, हो सकता है। हाँ। लेकिन ये कि शायद अगर 5 ही दिन के लिए आए हैं तो मतलब पहला दिन तो आप आए, फ्रेश हुए, रेस्ट किया, तो दूसरे दिन तैयारी जाने की शुरू कर दी आपने 5वें दिन। तो अव्वल देखा जाए तो प्रॉपर विजिटिंग के 3 दिन बचते हैं, आना और जाना, और 3 दिन बचे। तो सभी को ये शिकायत है, लेकिन सबके पॉजिटिव रिव्यू, सारे ही बहुत खुश थे और बहुत अच्छा इनके साथ बर्ताव किया गया, बहुत अच्छा इन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, बहुत अच्छे से इनसे पेश आए गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ लगती है, मैंने एक चीज़ अक्सर नोट की है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस तरह से आम पब्लिक में जाके पूछ सकते हैं। तो इंडियन से पूछ रही थी, लेकिन यही जो है वो पाकिस्तानियों से भी पूछती है। और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लाहौर में लिबर्टी मार्केट है कोई, वहाँ पर बाकायदा आप इंडिया के हवाले से बात कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं या हम लोग पाकिस्तान में, कराची में, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ौरन ही लोग नेगेटिविटी पे आ जाएंगे, फ़ौरन लोग तंज पे आ जाएंगे। तो कल परसों भी मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, तो ये कह रहा था कि वहाँ पर मतलब पंजाब में वाकई बहुत ज़्यादा मतलब है कि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, ये है, इस वजह से भी है कि ये सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा लाहौर में, पंजाब में रहती है। फिर गुरु नानक का जो वो है, इस वजह से भी मतलब वहाँ पर थोड़ा एक कल्चर है। लेकिन कराची में इस तरफ, सिंध की तरफ, अगर इस तरीके से इंडिया से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही हो या इंडिया से हवाले से कोई डिस्कस हो रही हो और इस तरह से माइक के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझा जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग तंज करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे कि आप इस तरह से सवालात क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। देखी गई वहाँ पे मैंने ये देखा, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा फ्यूरियस नहीं हैं। मैं तो ये कहूँगी स्कूलिंग और एजुकेशन से भी होता है कि बचपन से जो आपकी स्कूलिंग और एजुकेशन है और फिर आपके दिमाग में वो बात नहीं डाली गई तो आपके नज़दीक वो चीज़ इतनी अहमियत नहीं रखती। से आपके दिल में मेल नहीं है किसी इंसान को लेकर, अपने नेबरिंग कंट्री को लेकर, आपके पेरेंट्स ने, आपके आबाउजदाद की तरफ से ही नहीं है, आप लोग सेम समझते हो, तो फिर आपके बीच में वो दरार नहीं होती। लेकिन मैं वाकई आपसे कह रहे हैं कि कराची में
अगर हम किसी के सामने इंडिया के हवाले से कोई बात कर दें, अगर हम ये कह रहे हैं इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा है, तो यकीन करें घंटों डिबेट करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा वो इंसान कि यार आपने बोला तो बोला कैसे, पाकिस्तान में भी तो ये अच्छा है, ये पाकिस्तान में, मतलब फ़ौरन कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। मैंने देखा है इन लोगों में, पंजाब साइड के लोगों में, इनके दिल में मेल नहीं है, इनके दिल में एक्सेप्ट करते हैं ये कि जो चीज़ है अच्छी है, बेहतर है, वेल एंड गुड, हमें भी अच्छा करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जो सराहना चाहिए हमें इस चीज़ को। अच्छा, मैं थोड़ा सा तमिल की तरफ और चेन्नई की तरफ आना चाहूँगी। मैंने अक्सर देखा है प्रभास जो हैं बहुत बड़े एक्टर हैं, तो बड़े फेवरेट हैं मेरे, तो मैं अक्सर उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखती हूँ, तो वो अक्सर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अभी भी मैंने देखा ये जो साहब थे चेन्नई से जो थे लास्ट में बिल्कुल, तो ये बड़ी मुश्किल से बात समझ पा रहे थे और बोल पा रहे थे, ज़्यादातर इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ के लोगों को हिंदी बोलने में बड़ी दिक्कत है, या हिंदी या उर्दू समझने में और बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। वो ज़्यादातर इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं, उसमें बात करना चाहते हैं। जब उन्होंने उन महिला से पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने फ़ौरन फिंगर आउट कर दिया कि आप इनसे पूछे, उनको पॉइंट आउट किया कि ये बताएंगे आपको। अच्छा, लोगों के दरमियान वाकई सनम जब ने आखिर में जो बात कही, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ उससे, कि जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी नफ़रतें हैं, जो भी भेदभाव है, जो भी फ़र्का है, जो भी नफ्सा नफसी है, वो आवाम के दरमियान नहीं है, वो पॉलिटिकल लेवल पर है, वो सोशल मीडिया की हद तक है, वो मीडिया की हद तक है। लेकिन जो आम जनता है, जो आम आवाम है, उनके दिलों में बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। थोड़े दिनों पहले एक साहब और आए थे, हमने उनका भी इंटरव्यू देखा था, वो भी इंडिया से आए थे, बाकायदा पासपोर्ट दिखा रहे थे बार बार अपना। तो वो भी यही कह रहे थे कि लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जहाँ मैं बता देता हूँ कि मैं इंडिया से आया हूँ, वहाँ उस होटल में मुझसे बाकायदा खाने के पैसे नहीं लेते लोग, चाय के पैसे नहीं लेते मुझसे लोग। तो मैं डर के मारे नहीं बताता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे ऐसे ही सर्व करने लग जाते हैं। तो लोगों के दिलों में कोई भेदभाव नहीं है। मैं बोलूँगी बहुत अच्छा काम कर रही है ये, मैं इनको भी बहुत सराहना चाहूँगी कि जिस तरीके से प्यार मोहब्बत फैला रही हैं, और जो बीच के एक भेदभाव है हमारे, जो बीच की एक दूरियाँ हैं, उसको कम करके नज़दीकियाँ बढ़ा रही हैं। ये बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगी बहुत अजर का काम है, बहुत बड़ा काम है अपने आप में। लोग जो भी थे, जितने भी लोग थे जो कटास राज आए थे, इससे पहले हमने कटास राज की एक वीडियो देखी थी, उसमें हमने जिक्र भी किया था कि यार कटास राज जब इतनी धार्मिक प्लेस है, इतनी अच्छी प्लेस है, और यहाँ पे कई सौ मंदिर हैं, वो तो ये कहते थे मैं जितने एक्सप्लोर करूँगा, मैं कई मंदिर हैं वहाँ पे, और इतने प्राचीन मंदिर है, इतने प्राचीन मंदिर है कि हज़ारों साल पुराने। तो वो ये कह रहे थे कि ये ऐसे बंजर वीरान पड़े हुए, इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही, इनको कोई देखने वाला नहीं है, इनको कोई यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है। तो आप लोगों को याद भी होगा उस वीडियो में हमने उसी वक्त जिक्र किया था कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है उनकी। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को आसान करें, वो आ सके, वो यात्रा कर सके, वो कम अज़ कम इन मंदिरों के अंदर आरती या जो भी चीज़ें करना चाहें वो कर सकें। यहाँ पे इसके बरस यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 5 दिन का ही वीज़ा मिल रहा है। आपको चाहिए कि आप अपनी गवर्नमेंट से बात करो कि वो हमारे लिए इजी करें, कम से कम 10 दिन का तो हमें स्टे मिले। वाकई जब इतने मंदिर हैं, इतनी बड़ी जगह है, इतनी धार्मिक जगह है, तो वहाँ पे लोगों को स्टे करने के लिए कुछ तो टाइम दो आप। और जो भी चीज़ें हैं, जो वीज़ा है, जो चीज़ें हैं, जो भी ऑफिशियली चीज़ें होती हैं, उनको आसान बनाएं, उसको मुश्किल नहीं बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ दें। पूरी दुनिया कोशिश करती है, जद्दोजहद करती है कि किसी तरीके से लोग हमारे कंट्री में आएँ। टूरिज़्म बराबर कंट्री में अगर लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं अपनी धार्मिक प्लेसेस पे आने के लिए, वो भी हम उन्हें वीज़ा भी दे रहे हैं तो बहुत लिमिटेड शॉर्ट टाइम का दे रहे हैं। जितने दिन वहाँ रहेंगे, जितने दिन ये पाकिस्तान में खाएंगे पिएंगे, यहीं के लोगों को फ़ायदा होगा, यहीं पे टूरिज़्म बढ़ेगा, यहीं के लोग अपनी हालात ज़िंदगी बेहतर करेंगे। तो टूरिज़्म की अहमियत या लोगों के हमारे मुल्क में आने की अहमियत क्या आज भी हमें नहीं पता। मतलब अभी भी हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। मतलब हम 75 सालों में क्या सीखे हैं। मैं यही कहूँगी, हमने उस वीडियो में हमने इनको देखा है किस तरीके से सर्व करते हैं, कितना अच्छा सिस्टम बना देते हैं, चैन बना देते हैं। इनको भी चाहिए, जब कटास राज ही आना चाहते हैं ये लोग, तो आपको एक चैन बना दो, एक सिस्टम बना दो। ये जो ग्रुपों में आ रहे हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, फैसिलिटेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आज 10 आ रहे, आज 100 आ रहे, कल को 1000 भी हैं। मोदी जी गुजरात के जब सीएम थे तो बाकायदा अमिताभ बच्चन से उन्होंने बाकायदा ऐड बनवाए थे कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। गुजरात के टूरिज़्म के हवाले से इतनी मेहनत की, एक बिल्कुल बियाबान बंजर वाइट डेजर्ट था, उस वाइट डेजर्ट को जन्नत बना दिया। दुनिया उस वाइट डेजर्ट को देखने के लिए पागल होने लगी, जबकि वो कहते थे कि ये हमारे लिए एक ऐसी बंजर ज़मीन थी जो हमारे लिए अजाब था, जो रहमत बनी है। तो मतलब फोकस, मकसद, एक सोच, उसको पूरे तरीके से एक फिजिबिलिटी बनाना। जब कुदरत ने आपको एक चीज़ दे दी है, इतने धार्मिक प्लेसेस दे दिए हैं, बाकायदा पड़ोस कंट्री वाले आके यहाँ को देखना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन के लिए, मतलब
मतलब हमें ये भी एहसास नहीं। अच्छा, जब इजाज़त दे ही दी है तो प्रॉपर तरीके से दो, मतलब इजाज़त दे ही दी है तो आपके ही कंट्री को, आप ही के यहाँ के लोगों को, जिस इलाके में वो लोग हैं उस वहाँ पे होटल्स होंगे, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें होंगी, वहाँ पे बाज़ार होंगे, लोगों को ही फ़ायदा होगा। अब भी हम ये सही नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। बाकी लोग बहुत खुश थे और मज़ीद रहना चाहते थे। तमिल का लोगों का जो उर्दू और इंग्लिश बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त लगता है और मतलब बहुत ही खुशी हुई है देख के वीडियो। दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।